नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि ओबीसी की जानिब से आज महाराष्ट्र में मार्च निकाला जा रहा है। उसी सिलसिले में हमारे साथ ओबी संघर्ष समिति के कन्वीनर चंद्रशेखर जुड़ चुके। चंद्रशेखर, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि आप ये मार्च निकालने पर मजबूर हो गए हैं? देखिए, महाराष्ट्र में 15 नवंबर को जी इधर का जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है उसने रिपोर्ट दिया, और जो स्टेट कमीशन है जी वो गैर कानूनी और असंवैधानिक रीत से उसको अपॉइंट किया हुआ है जी, और उसके अहवाल पर हमारा विश्वास नहीं है। और जो भी मराठा समाज को यहाँ पर 16% जो आरक्षण दिया है जी वो एसीबीसी करके दिया हुआ है जी, और एसीबीसी मतलब ओबीसी होता है। ये अलग रिजर्वेशन उन्हें नहीं है, और जो 16% उनको दिया है वो कोर्ट में टिकेगा नहीं जी। अगर वो टिकता नहीं है तो अगर वो एसीबीसी है तो ये ओबीसी हो गया, तो कोर्ट कहेगा कि ओबीसी में उनको जगह दे दीजिए जी। अगर ओबीसी में जगह देगा तो ओबीसी जो आज का ओबीसी उसमें है वो उध्वस्त हो जाएगा जी, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं जी। दूसरी बात है, कोर्ट में हमारी जो ये कुछ मराठा समाज की जो ये है संगठना है जी, उन लोग ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गए हुए हैं जी, और स्टेट गवर्नमेंट उनको फेवर कर रही है, तो उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं जी। और जो हमारा जो प्रलंबित जो जितना भी मांगे है जी, जो जातिगत जनगणना और स्कॉलरशिप का ये है और 13% रोस्टर का जो इश्यू है जी, उसके विरोध में हम लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी, क्या आप चाहते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन ना दिया जाए? हाँ, मतलब हमारा देखो, हम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जी, हमारा जो ओबीसी का जी जो रिजर्वेशन है उसको आज नहीं पहुंचनी चाहिए जी, इसलिए हम लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर जी, क्या हुकाम की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है? कोई भरोसा अभी तक दिलाया गया है? जी चंद्रशेखर जी, क्या हुकाम की जानिब से आपको कोई भरोसा दिलाया गया है कि आपके जो भी मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे? नहीं चलेगी, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ज्यादा नहीं जाता महाराष्ट्र में 52% और ये 16% अगर आता है तो 52% से ज्यादा नहीं जाता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।